सम नंबर 3 करेंगे। A4,9, B2,3 and C6,5 are the vertices of ABC. ABC का vertices है 4,9, 2,3, 6,5. What is the length of the median through C? C में से मीडियन ड्रॉ करनी है, तो C में से मीडियन मैंने ड्रॉ की CD। अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे इफ़ यू आर ड्रॉइंग अ मीडियन, तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा मिड पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो CD मीडियन है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AB। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे आएगा x1 मतलब 4, x2 मतलब 2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। 4 प्लस 2 होता है 6, 6 अपॉन 2 करोगे 3 आएगा, 12 अपॉन 2 करोगे 6 आएगा। मतलब D का कोऑर्डिनेट क्या आया? 3,6। अभी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला CD। डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, राइट। 6 माइनस 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, सॉरी लिखने में गलती हो गई, 3 है ये 3। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर है √10। और यहाँ पे √10 दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। कैसे फाइंड किया? CD मीडियन ड्रॉ की, मीडियन मतलब सामने वाली साइड को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी वो, तो मैंने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर दिया। हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट ये आपको मालूम है, कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट? तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये आया 3,6, और फिर मैंने लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। यू आर गेटिंग योर आंसर √10। सम नंबर 5 करेंगे, क्योंकि फोर्थ में डायग्राम वाला क्वेश्चन है और डायग्राम दिया ही नहीं है, तो उसको हम लीव कर देंगे। वी आर फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 5। ओके, MCQ नंबर 5 कर रहे हैं। 5 में लिखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5, मतलब A आपके पास है 2, -2, और आपके पास B है दैट इज -1, x, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5। देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x, तो एक बार देख लो बराबर, AB की वैल्यू 5 है। अगर AB की वैल्यू 5 है तो AB स्क्वायर कितना होगा? 25। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको स्क्वायर रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। तो यहाँ पे आएगा -1 -2 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, -1 -2 का स्क्वायर प्लस x -2, तो ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 25। फिर से -1 -2 का स्क्वायर, x -2x प्लस 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9। ये हो गया बेटा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 उधर ले आओ, -25 इज इक्वल 0। ये आएगा x स्क्वायर 4x, 9 प्लस 4 13, 13 में से ये जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। 12 के पार्ट्स निकाल के 4 लाओ, 6 2 12, राइट। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल 0, तो इसके पार्ट्स आएंगे x प्लस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 6 0, मतलब x की वैल्यू -6, या तो x माइनस 2 0, x की वैल्यू 2। तो या तो x की वैल्यू -6 आएगी या तो 2 आएगी, तो इसमें 2 दी है, तो 2 इज योर आंसर, B इज योर करेक्ट आंसर। ओके, होप यू गेट दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अभी हम आ गए एसर्शन और रीजन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका एसर्शन और रीजन है। पता है आपको क्या करना होता है? बोथ ऐसा A है, अगर A और R ट्रू है और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो A आएगा आंसर। अगर A और R दोनों ट्रू है लेकिन R इज नॉट द करेक्ट रीजन तो B आएगा। A ट्रू R फॉल्स तो C, और उसका उल्टा D। तो 6 क्वेश्चन में पहले आप रीजन पढ़ो। रीजन में लिखा है x, y डिवाइड x1 y1 x2 y2 इंटू m1 रेशियो m2। ये मैंने पहले ही लिखा था फॉर्मूला। C जो डिवाइड कर रहा है AB को, x1 y1 x2 y2 को,
m1 रेशियो m2 में, तो c का पॉइंट आएगा, c का कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, मतलब करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट, ओके आर करेक्ट हो गया। तो अभी हम एसर्शन चेक करेंगे। एसर्शन थोड़ा बड़ा है। पॉइंट आर विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P 2, -2 और 2, -2 होता है x1, y1। फिर बाद में दिया है Q -7, 4 -7, 4 मतलब क्या आएगा x2, y2, ये x1, y1, ये x2, y2, ओके। तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब m1 है 1 और m2 है 2, राइट। तो उसके कोऑर्डिनेट -1, 0 है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। उसका आंसर दे दिया है कि -1, 0 है, तो हमें चेक करना है। R, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ R? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। चलो m1 क्या है 1, x2 इज -7, m2 इज 2, x1 is 2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। फिर नेक्स्ट इसमें डालेंगे वैल्यू, सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1, m1 है 1, m1 y2 इज 4 प्लस m2 y1, m2 इज 2, y1 इज -2 अपॉन 1 प्लस 2, ओके। तो ये आएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3 और ये आएगा 4 -4 अपॉन 3, -7 प्लस 4 होता है -3, -3 अपॉन 3 -1 और ये हो गया 0। सही है, इसमें लिखा है -1, 0 है, हाँ तो सही बात है। तो एसर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और जो रीजन है वो करेक्ट है ए के लिए। तो आपका 6th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? ए। Assertion true, reason be true, and reason is the correct explanation of this assertion.